वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय सनावला। जैसा कि हम डायरेक्ट टेस्ट की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्रैश मैनुअल को फॉलो कर रहे हैं, तो हम एप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शंस कर रहे हैं जिसमें हमने प्रैक्टिस 19 कंप्लीट की थी। तो प्रैक्टिस 20 में हमारे पास अब है वही एप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शंस चलेगी और इसके अलावा भी कुछ और चीज़ें, यानी फ्रैक्शन तो है, फ्रैक्शन की अब एडिशन भी होगी और वही चीज़ें दोबारा भी आएंगी। तो क्वेश्चन नंबर जो इसका 1 है वो वैसा ही है जैसे हमने 19 में करके आए। तो इसके लिए क्वेश्चन नंबर 1 जैसे हुआ, 2 है और 3 भी वैसा ही है जो हमने जो आप अगर कोई मसला है तो 3 अगर दोबारा 19 को देखेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा क्योंकि हमने ऐसे सारे किए हुए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास कुछ अलग कॉन्सेप्ट ये है कि कह रहे हैं ऑन अ टेप अगर 1 इंच जो है वो 35 माइल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है तो कितने इंच नेसेसरी होंगी जिसमें हम 245 डिस्टेंस आ सके। तो हमारे पास हम क्या करेंगे, 245 को 35 से डिवाइड करेंगे तो हमें वो इंचेस मिल जाएंगे कितने होने चाहिए। ठीक है, तो 245 पे अगर टेबल दिखाएं 35 की, यानी सिंपली है कि 245 डिवाइडेड बाय 35 है। टेबल लगाएं 5 की तो 7 टाइम, यहाँ पे 4 टाइम, 4 या 9 टाइम, फिर 7 की 1 टाइम, 7 टाइम, यानी 7 आंसर आया। इसका मतलब है कि 7 इंचज़ चाहिए जब हमारे पास इतनी माइल्स की हो, क्योंकि 1 इंच 35 था तो ये कितने होंगे तो हम वो डिवाइड कर लेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 5 भी अब यहाँ नहीं होना चाहिए था क्योंकि अलजेब्रा का क्वेश्चन है, हम कर फ्रैक्शंस रहे हैं तो इस वजह से फिर भी 2x माइनस 4 इज इक्वल टू, अगर इन्होंने 4 दिया है हमें, कह रहे हैं 6x माइनस सॉरी 6 वाई था और यहाँ पे 3y इज इक्वल टू ये किसके बराबर होगा। तो हमें यहाँ से पता चला कि अगर ये 2 से 6y और ये y से 3y हुआ है तो इसका मतलब यहाँ 3 मल्टीप्लाई हुआ है, यहाँ भी 3y, तो यहाँ भी 3 होना चाहिए। तो इस वजह से हम जिसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6x बनेगा, ये 3y भी बनेगा और ये 12 हो जाएगा। तो इसके लिए इसका आंसर जो है वो हम 12 लेंगे। और क्वेश्चन हमारे पास 6 जो है उसमें भी हमारे पास 10 मॉडल्स हैं, 18 मिनट से। तो हम 8 मिनट के लिए वो जैसे हमने क्वेश्चन 4 किया तो डिवाइड किया था, तो हम 10 को 18 से डिवाइड कर लेंगे, फिर 60 से मल्टीप्लाई करें क्योंकि आवर में 60 मिनट्स होते हैं। तो इसका मेथड क्या होता है एक्चुअल में कि अगर ये कह रहे हैं 10 मॉडल्स हैं 1 मिनट है, ठीक है, सॉरी 18 मिनट्स हैं, तो हम करते क्या हैं 1 मिनट के लिए 10 को 18 से डिवाइड कर लिया, फिर 60 मिनट के लिए 16 इंटू 18 10 डिवाइड बाई 18 इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन 7 में भी ये कि दो डिस्टेंस दिए गए इंचज़ में टुगेदर का मतलब ऐड होगा, तो ये मिक्स फ्रैक्शन की एप्लीकेशन है कि मिक्स फ्रैक्शन को हम ऐड कैसे करें। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो थोड़ा इम्पोर्टेंट इसमें है कि क्योंकि थोड़ा डिफरेंट, मुझे भी शुरू में लगा था कि ये पूछ क्या रहे हैं, फिर आइडिया एक स्टूडेंट ने बताया था कि इस पर ये पूछ रहे हैं, फिर मैंने क्लियर कर दिया कि कह रहे हैं नंबर ऑफ हाफ पाउंड पैकेज ऑफ टी देट कैन बी वेटेड। अब क्या कहना है हाफ पाउंड के कितने होंगे, तो इसका एग्जाम्पल जो है हम वैसे लेंगे क्वेश्चन नंबर 8 का कि जैसे हमारे पास अगर 1 kg का कोई चीज़ है तो उसके अगर हाफ kg के हम 2 पैकेट्स बनाना चाहें तो कितने बनेंगे, ऑब्वियसली 2 बनेंगे। अगर 2 kg के हैं तो वो 4 बनेंगे। तो यहाँ पे कह रहे हैं 10 होल 1/2। तो मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट पहले दे चुका हूँ मैं कि जब हमारे पास 10 1/2 हो तो इसको हम लिखते हैं 10 प्लस 1/2। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास ये जो मैं कह रहा था यहाँ पे इसको, क्योंकि 1/2 इसका मतलब है कि यहाँ ऑलरेडी था, तो एक 1/2 यहाँ पहले से ही है, ठीक है। तो एक 1/2 है, यहाँ से हमें हाफ kg के और बना, तो अगर 10 kg है या हाफ के कितने बनेंगे, तो ऑब्वियस है कि क्योंकि हर kg में 2 बनेंगे तो यहाँ से 20 बनेंगे और एक यहाँ पे है, तो टोटल हमारे पास हाफ kg के 21 पैकेट्स बनेंगे। अब हम kg को इसको अगर पाउंड में लिखे तो कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे इन्होंने जो यूनिट दिया है वो पाउंड है, हम जो मोस्टली यूज़ करते हैं वो kg होता है। तो 1 किलो में अगर आधे आधे किलो के हम 2 लेते हैं तो 10 kg में आधे आधे किलो के हमारे पास 20 पैकेट्स बन सकते हैं और हाफ ऑलरेडी था, तो इस वजह से टोटल इसका जो आंसर होगा वो 20। हाँ मैंने मिक्स लिखा है मगर मैं कौन से बता रहा हूँ कि ये जो हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर इस 8 के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर दिया गया है हमें इसी का प्रैक्टिस 20 का क्वेश्चन नंबर 9 को अगर हम देखेंगे वहाँ पे कह रहे हैं कि अगर
कुछ भी है वो पाउंड्स में कह रहे हैं 1 बैग का है, तो 3 बैग का ऑब्वियस है कि 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, मगर ये मिक्स फ्रैक्शन था, मिक्स को हम कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर में, फिर हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे भी यही है कि अगर 1 बैग का ये है तो पहले 5 4 द 20 और 3 23/4, फिर हमें इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। इसके बाद अगर ये सवाल है तो इसमें क्या करना था, फर्स्ट वीक में कोई आदमी अगर, क्वेश्चन नंबर 10 में ये है कि यहाँ पे अगर कोई बंदा है वो इतना 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 ट्रेवल किया है फर्स्ट वीक में, और दूसरे वीक में इतना इतना किया है, तो टोटल हमारे पास अब कह रहे हैं जो सेकंड वीक में है ना, तो कह रहे हाउ मेनी माइल्स मोर सेकंड में इसने कितना ज़्यादा किया है, तो हमें ये यहीं से बता रहे हैं कि ये सेकंड जो आएगा वो ज़्यादा होगा, इसलिए तो पहले हम इन सबको ऐड करेंगे, इन सबको ऐड करेंगे। अब सेकंड वाले में से फर्स्ट को माइनस करना है, तभी आंसर सही आएगा। उसने क्या क्या कहा था कि किया था कि फर्स्ट में से सेकंड माइनस किया था, नहीं करना, क्योंकि यहाँ कह रहे हैं कि सेकंड में कितना ज़्यादा किया है, तो वो यहीं पे हिंट भी दे रहे हैं कि सेकंड में ज़्यादा है, आपको सिर्फ ऐड करके यहाँ से इनको भी ऐड करके फिर माइनस ये बाद में करना है। तो यहाँ पे भी ये क्वेश्चन 11 में अ सर्टेन टाइप ऑफ बोर्ड इज सोल्ड। अब 2 फीट का अगर 2 के मल्टीपल्स हमें लेने बोर्ड के, सबसे जो छोटी लेंथ होगी वो बोर्ड की वो 6 फीट होगी, और सबसे ज़्यादा जो होगी वो 24 होगी, यानी 24 से एक्सीड नहीं करना, 6 से पीछे नहीं जाना, और रहना 2 के मल्टीपल में है। आगे क्या है कि अगर उसको चाहिए इतनी उसके बाद सबसे ज़्यादा इतना ही है फुट की लेंथ, तो वो कितनी मिनिमम इसकी वेस्ट कितना हो ताकि वो कितना बोर्ड बनाए, तो हम क्या करेंगे, हम इसको अगर मल्टीप्लाई करके देखें ना 4 से 3 से किसी से भी, तो ये एक्सीड नहीं करना चाहिए 24 से। तो अगर हमारे पास अगर इसको देखें क्वेश्चन नंबर 11 में हम कह रहे हैं कि 5 होल 1/2 का मतलब होता है 5.5, तो अगर हम 4 को 5.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 22 आता है। तो 22 मिनिमम लेंथ होगी, क्योंकि इससे एक्सीड करेंगे तो फिर यहाँ कुछ और इंटीजर आएगा, तो ये फिर जो है ना इससे एक्सीड 5 से भी 25 पॉइंट तो हमें लेना वैसे ही नहीं है, 2 का मल्टीपल रहना है मगर 24 से कम रहना है, तो इस वजह से ये इसका आंसर हमारे पास 22 आ जाएगा। 22 का बोर्ड होगा तभी इसकी वेस्टेज कम होगी। 12 हमारा जो है उसमें हम ये कह रहे हैं कि अगर स्पीड ऑफ हार्स को हम h लेते हैं और स्पीड ऑफ म्यूल हमारा m है, तो सवाल ये था कि स्पीड ऑफ द म्यूल इज 2/3 ऑफ द स्पीड ऑफ द हार्स, क्योंकि स्पीड ऑफ हार्स का फार्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम 20/6, जिसको हम 10/3 सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। अब म्यूल का था 2/3 ऑफ द हार्स, हार्स का हमारे पास ये आया था, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 10 20/9। अब म्यूल के लिए अलग भी हम देख सकते हैं कि उसका फार्मूला क्या है 20/6, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम हमें यहाँ नहीं पता, क्योंकि म्यूल के लिए हमें नहीं दिया गया कि कितना टाइम है, तो वो टी रखेंगे। अब यहाँ पे क्या है, हमने म्यूल का निकाला हुआ है 20/9 इज इक्वल 20/t। यहाँ देखें अगर इसको रिवर्स कर दें तो ये t/20, ये 9/, तो हमें t की वैल्यू यहाँ से इजीली 9 मिल सकती है, यानी इसको 9 आवर्स से लगेंगे पहुँचने के लिए म्यूल को। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 था। तो क्वेश्चन नंबर 13 को अगर हम देखें तो 13 हमारे पास ये है कि अब ट्री की गिरो हमारी 5 फीट n ईयर्स में है। अब कह रहे हैं कितने इंचेस होगा, इंचेस के लिए हमारे पास 1 फुट में 12 इंच होते, तो उसको सिर्फ 12 से मल्टीप्लाई करना था और कुछ नहीं। फिर कह रहे हैं इफ बिल कैन 3/4 लर्न आवर हाउ मेनी मिनट डज इट टेक, तो हमें मिनट में जाके वो देख सकते हैं, सिंपली ये भी हो जाएगा, क्योंकि कैलकुलेशन करनी है आपको खुद। अब यहाँ पे एक ये है परसेंटेज है, व्हाट इज अमाउंट डिस्काउंट। अब यहाँ पे ये गलत सवाल है, क्योंकि हमने ना परसेंटेज पढ़ी है ना कुछ ऐसा पढ़ा है यहाँ डिस्काउंट, ये सवाल यहाँ नहीं होना चाहिए था। फिर भी देखते हैं इफ़ एन आइटम कॉस्ट, इतनी इसकी कॉस्ट है, % डिस्काउंट। देखिए परसेंटेज हम निकाल के कर सकते हैं, मगर जो परसेंटेज का कॉन्सेप्ट वो हमारा प्रैक्टिस 28 में आएगा, तो इस वजह से हम फिलहाल इसको स्किप कर रहे हैं, और बाद में अगर ना भी करें यहाँ से तो आप फिर खुद कर सकते हैं। इसलिए हमारी प्रैक्टिस नंबर 20 यहाँ पे कंप्लीट होती है। थैंक यू।